एक्सक्यूज मी। क्यों? बुरा लगा ना? जब अपनी कोई चीज छिन जाती तो ऐसे ही बुरा लगता है। ये तो सिर्फ एक क्लास है मिस्टर गरेवाल, लेकिन जो आपने हमसे छीना है, अब आप तैयार रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपसे आपका सब कुछ छीनूंगा। ये तुम जो कर रहे हो सरासर गलत कर रहे हो। अच्छा, बरसों पहले जो आप पलट कर गए थे, क्या वो ठीक था या वो ठीक था जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग के चले गए थे? मिस्टर चेतन गरेवाल, आप हमेशा भागते रहे, क्योंकि आप एक निहायत कायर और डरपोक इंसान हैं, और ना अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर कभी नहीं भागते। Stop! Stop it right here. सच्चाई काफी बुरी लग रही है आपको, लेकिन अब ये सब बातें आपको सारी जिंदगी सुननी और सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि आप जैसे कायर इंसान को मैं सजा देकर यदि I was wrong. Excuse me? मैं लोगों का चेहरा देखकर उनके बारे में राय बना लेता था। तुम्हें देखकर मैंने यही सोचा था कि तुम केवल खूबसूरत हो। But I was wrong. You are a perfect combination of beauty with brains. Thank you. तुम्हें इस तरह मुस्कुराते देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। और अगर मैं तुम्हें डिनर पर बाहर बुलाऊंगा तो तुम बना के खाओ। I don't know. मैं अपनी अपॉइंटमेंट डायरी देख के बताऊंगी। Actually, I think I'm free after 9 o'clock. And I'm free for all. I mean, मैं तुम्हारे फ्री होने का इंतजार कर रहा हूं। Interesting. Very interesting, man. रीवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कई दिनों से चाहती थी तुमसे इस बारे में बात करूं। मैं देख रही हूँ रीवा, पिछले कई दिनों से तुम्हारे बच्चों के मन में पता नहीं क्यों लेकिन एक नफरत की भावना आ गई है। पहले तो मैं समझती थी कि ये सब बिजनेस की वजह से हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट के मामले को लेकर जो कुछ भी हुआ, तुम भी तो देखती होगी ना वो नफरत, फिर उन्हें रोकती क्यों नहीं? क्या करो? अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोको? नहीं, उन्हें सही तरीका तो बता सकती हो ना। देखो बीना, ना ही मेरे बेटे गलत हैं और ना ही मेरे बेटे इतने छोटे हैं कि मैं उन्हें कुछ भी समझा सकूं। अगर माँ ही अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करती है तो कैसी माँ हो तुम? तुमने कभी सोचा इस नफरत का अंजाम क्या हो सकता है? अगर आज तुमने उन्हें रोका नहीं तो शायद कल उन्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। सिर्फ बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाना ही माँ का फर्ज नहीं होता रीवा, बल्कि जिंदगी भर उन्हें सही रास्ता दिखाना भी माँ का फर्ज होता है। बाकी तुम खुद समझदार हो, और अगर आज तुमने उन्हें रोका नहीं तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी।
मॉम, क्या कहा उन्होंने आपसे? क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। स्वयं मुझे पता, क्या मैं अच्छी मां नहीं हूं? क्या मैंने तुम लोगों को संस्कार नहीं सिखाए? क्या तुम्हें सही और गलत में फर्क नहीं दिखाया? नो मॉम, यू द बेस्ट। लेकिन आप अच्छी मां नहीं है, ये कहा उन्होंने। वो होती कौन ये कहने वाली? हाउ डेयर शी। लेकिन आप पे उंगली उठा के उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक्सक्यूज मी मिसेस वीना गरेवाल, आप अपने आप को बहुत महान समझती हैं, मदर इंडिया समझती है अपने आप को। आप होती कौन है मेरी मॉम पे उंगली उठाने वाली? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी स्वयं। लेकिन मुझे करनी है, क्योंकि आपने जिस औरत पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, उसी औरत ने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी। अरे आपके पास तो आपका पति है, आपका पूरा परिवार है, लेकिन मेरी मॉम के पास हम दोनों भाइयों के अलावा और कोई नहीं। और जो संस्कार हमारी मॉम ने हमको दिए, उनकी नुमाइश करना हमको कतई पसंद नहीं। जो आप और आपके बेटे करते हैं। देखो स्वयं, हमारी मॉम ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। जो आपके बेटे बोलते हैं, हम जो करते हैं सबके सामने करते हैं। स्वयं प्लीज, तुम मेरे बेटे जैसे। आपका बेटा कहलाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। और आइंदा से आपने मेरी मॉम से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? क्या कहा तुमने मेरी मम्मा से? मैंने उनसे वही कहा जो सच है और जो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्या कहा तुमने उनसे? वही जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए, ताकि मुझे ये दिन देखने मिले। प्लीज प्लीज मत रोइए। नहीं कशिश, जो बात स्वयं ने मुझे कही है ना, रहकर मेरे दिमाग में वही बात आ रही है। मैं समझ सकती हूँ मामा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो। लेकिन मामा, हम सच्चाई को तो नहीं बदल सकते। पापा उस रिश्ते को तोड़ चुके हैं। हाँ मामा, बेशक रीवा जी पापा की पहली पत्नी है, लेकिन अब पापा की जिंदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं है। मामा, आप उनके लिए सब कुछ है, आप उनका प्रेजेंट है। और रीवान जी उनका पास। मामा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सच्चाई एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन अब और कोई रास्ता। क्या कहा तूने?
रीवा सेठी की पहली पत्नी है। रीवा सेठी की पहली पत्नी है, यही कहा ना तूने? नहीं मामा, बताओ कशिश। मैंने तो ऐसे ही कही। नहीं कशिश, मैं सच जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे सच क्या है? ये सच नहीं। कशिश, मामा झूठ कहा मैंने। झूठ नहीं है ये, बताओ मुझे सच क्या है? मैं सब सुनना चाहती हूँ, बताओ कशिश। मामा मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो कशिश, बताओ मुझे सच क्या है? मैं कुछ नहीं जानती मामा। तुम्हें मेरी कसम कशिश, बताओ मुझे सच क्या है? बताओ कशिश, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि सर ने आपको सब कुछ बता दिया, मुझे माफ कर दो। मैम ने मुझे जो कुछ भी बताया इस सच के आगे वो कुछ नहीं। बताओ कशिश, बताओ कशिश। नहीं जानती मैं। कशिश रुक जाओ, रुक जाओ कशिश। अगर मुझे बिना बताए यहाँ से चली गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। मामा, बताओ कशिश, मैं सच सुनना चाहती हूँ। बताओ मुझे सच क्या है? रीवा दी पापा की पहली पत्नी थी। रीवा दी पापा की पहली पत्नी थी, पहली पत्नी थी। रीवा दी पापा की पहली पत्नी थी, पहली पत्नी थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं सेठी की दूसरी पत्नी नहीं, और ये बात मुझे इतने सालों बाद मालूम। मामा, माँ ये सब एक झूठ है माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं औरत क्या कह रही है माँ, मेरा विश्वास करो। मामा, मामा मेरी बात तो सुनो माँ। मिल गई शांति आपको? अच्छा लग रहा है ना आपको मेरी माँ को इस हाल में देखकर? हाँ भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि स्वयं ने मम्मा को सब कुछ बता। अरे ये सफाई चाकर किसी और को देना अंधा नहीं हूं मैं।
क्या खाता आपने मुझसे कि मामा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए? वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आपने जाकर मामा को मामा को संभालने आई थी मुझे। संभालने आई थी आप, बिखेरने आई थी आप। मुझे नहीं पता था आप इस घर को, मेरी माँ को ऐसी चोट पहुंचा सकती है। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना ही मैं आपको छोड़ूंगा, ना ही उस गलती को जिसका नाम है स्वयं। And I mean it. सुनिए, मिस्टर खन्ना, मिस्टर चोपड़ा, माय वाइफ वीना ग्रेवाल। मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी इसी वक्त। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या बात है? इतनी परेशान क्यों? चलिए मेरे साथ। क्या बात है वीना? बताओ ना, तुम इतना परेशान क्यों? रीवा को आप कब से जानते हैं? रीवा को? कब से जानते हैं आप उसे? बस कुछ ही दिनों से, जब तुमने। कुछ दिनों से या कई सालों से? ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि इस सवाल ने मेरी जिंदगी पर सवाल खड़ा किया है। ये क्या हो गया तुम्हें? आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों? आज तक आप क्या करते रहे? मुझसे सच्चाई छुपाते रहे। सच्चाई? कैसी सच्चाई? वो सच्चाई जो सुनने से पहले मैं मर जाना चाहती थी। वो सच्चाई जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो सच्चाई जिसे सुनने के बाद मेरे अपने पति से भी विश्वास उठ गया और परमेश्वर से भी। वो सच्चाई जिसने मुझे जीते जी मार डाला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आखिर तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए, क्यों किया? क्या किया है मैंने? आपने मेरी मांग में जो सिंदूर भरा, वो सिंदूर नहीं, धोखा था। आपने मेरे साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, मुझे पत्नी बनाने के लिए नहीं, मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए। मैं आपको अपना पति, अपना परमेश्वर, अपना सब कुछ मानती रही, और मैं आपके लिए क्या थी? दूसरी औरत। दूसरी औरत? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।